वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 18 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ चुकी हैं। बेटियों के लिए सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। बालिकाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी काम की खबर और अपडेट है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी काम की खबर आई है। वायरस को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबर और रिसर्च सामने आया है। पूरी डिटेल हम जानेंगे। ESIC को लेकर भी बड़ी काम की खबर आ रही है। बिहार चुनाव 2020 को लेकर भी अपडेट जानेंगे। साथ ही त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी काम की खबर और अपडेट आ चुका है। दिवाली और छठ के मौके पर रेल यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने को लेकर बड़ी खुश खबर आ रही है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए और साथ ही बैंक खाता धारक जो है मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी अपडेट खबर है। SBI बैंक की ओर से बड़ी नई सुविधा का ऐलान किया गया है। अपडेट जानकारी लेंगे। कर्मचारियों से जुड़ी बहुत ही काम की महत्वपूर्ण खबर आ रही है। साथ ही जानेंगे कैबिनेट की ओर से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। अपडेट जानकारी आ रही है। पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। फ्लाइट से यात्रा करने वालों के लिए नया नियम लागू होने वाला है। नवरात्रि के पावन मौके पर माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक और बड़ी खुश खबर आ चुकी है। पेटीएम का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी अपडेट खबर है। साथ ही दोस्तों जानेंगे सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान को लेकर भी अपडेट। इसके अलावा सरकार की ओर से पूरे भारत में सबको मौका दिया जा रहा है 25,000 रूपए लेने का। तो अगर आप भी सरकार की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मौका है। पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो दोस्तों आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। बहुत ही काम की जानकारी और महत्वपूर्ण खबरें और अपडेट है। शुरुआत करते हैं वीडियो की जल्दी से जल्दी एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए, मोटिवेशन के लिए इस वीडियो पर एक प्यार भरा सा लाइक का बटन जरूर दबाना दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 18 अक्टूबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। आपको बता दें उत्तर भारत की तरफ एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और ये सिस्टम उत्तरी अफगानिस्तान और इससे सटे भागों पर है। अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। साथ ही विदर्भ, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तरी कोंकण गोवा के कुछ इलाकों के साथ साथ मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। वही दोस्तों गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, झारखंड, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी मध्य प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों आइए जान लेते हैं वायरस को लेकर बेहद ही चौंकाने वाली खबर और अपडेट आ रही है। इस ब्लड ग्रुप के लोगों को कोरोना संक्रमण का खतरा कम है। मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है कि O ब्लड ग्रुप वालों में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होता है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान ये जानकारी पाई है। O ब्लड ग्रुप वाले यदि बीमार पड़ते भी हैं तो गंभीर परिणामों की आशंका काफी कम होती है। प्रतिष्ठित पत्रिका ब्लड एडवांसेज में प्रकाशित शोध में इस तरह का दावा किया गया है। करीब 4,73,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच की गई और सर्वे में यह पाया गया कि कोरोना संक्रमितों में O पॉजिटिव वाले बहुत ही कम थे। संक्रमितों में A, B और AB ब्लड ग्रुप वालों की संख्या अधिक थी। साथ ही आपको बता दें न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे शोध में भी इस तरह का दावा किया गया है कि A ब्लड ग्रुप वालों को कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा है। इस तरह की अपडेट खबर आई है। वह दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर, खुश खबर है। भारत में जल्द ही शुरू होगा स्पुतनिक V के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V के दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल जल्द ही शुरू होने की संभावना है और इसके लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने भारतीय दवा निर्माता डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज को मंजूरी दे दी है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर देश में क्या कुछ अपडेट चल रहा है। हमारे देश में अभी तेजी से एक्टिव मामलों की संख्या कम हो रही है। 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस है वो घट रहे हैं, जबकि 10 राज्य और केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। हालांकि इन राज्यों में भी केस बढ़ने की जो रफ्तार है वो पहले की अपेक्षा काफी कम है। वही दोस्तों आपको बता दें हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या 74,91,974 हो गई है और इनमें से राहत की बात यह है कि 65,93,809 लोग ठीक हो चुके हैं। वही दोस्तों आपको बता दें इस वायरस से हमारे देश में अब तक 1,13,844 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 3,259 नए मामले सामने आए और कुल संक्रमितों की संख्या 3,27,718 हो गई है। वही दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर कोरोना वायरस के 10,259 नए मामले सामने आए और राज्य में संक्रमण के कुल मामले 15,86,321 हो गए हैं। महाराष्ट्र में इस वायरस से अब तक 41,965 लोगों की जान जा चुकी है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या जानकारी और अपडेट चल रही है। खबर आ रही है कि न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते से 25% सीटिंग कैपेसिटी के साथ में मूवी थिएटर खोले जा सकते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें दुनिया भर में वायरस के 3,96,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और दुनिया भर में 11,10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। आइए दोस्तों अब खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबरों की जानकारी लेते हैं। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख पा रहे हैं, ESIC का बड़ा फैसला आ चुका है। बेरोजगारी भत्ते के लिए क्लेम की जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी गई है। मतलब कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों की नौकरी चली गई है उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के क्लेम के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2021 तय कर दी है। यानी कि कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी जो अटल
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत इंश्योर्ड हैं, वे 3 महीने की 50% सैलरी पाने के लिए अब 30 जून 2021 तक आवेदन कर पाएंगे। ESIC के तहत बीमाकृत कोई भी कर्मचारी बेरोजगारी भत्ते के लिए अपना दावा पेश कर सकता है और ये भत्ता 3 महीने की आधी सैलरी के रूप में दिया जाएगा। बड़ी खबर LPG गैस सिलेंडर को लेकर 1 नवंबर से इन शहरों में बिना OTP के नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। ये खबर तो पहले ही आ चुकी है, लेकिन अपडेट हम आपको बता दें। दरअसल रसोई गैस सिलेंडर की जो डिलीवरी का नियम है उसमें बदलाव होने जा रहा है। 1 नवंबर 2020 से ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे देश के 100 स्मार्ट सिटी है जहां पर गैस की डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड अनिवार्य हो जाएगा। मतलब नई व्यवस्था के तहत LPG उपभोक्ता को गैस की बुकिंग के बाद एक OTP प्राप्त होगा और इसके बाद जब डिलीवरी बॉय आपके घर पर गैस सिलेंडर पहुंचाने आएंगे तो आपको OTP बताना होगा। OTP अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आपको LPG सिलेंडर डिलीवर नहीं हो पाएगा और इस तरह का जो नियम है वो 1 नवंबर 2020 से देश के 100 स्मार्ट शहरों में इस तरह का नियम लागू हो जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। यूपी पुलिस में 20% बेटियों की भर्ती की जाएगी। मिशन शक्ति का शुभारंभ करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि अभियान बलरामपुर में बर्बरता की शिकार हुई बिटिया को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही उन्होंने वादा किया कि बिटिया के दुष्कर्मियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर शीघ्र ही कठोर सजा दिलाई जाएगी। अपराधियों के खिलाफ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बलरामपुर की पुलिस लाइन में मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि अब पुलिस भर्ती में 20% भर्ती बेटियों की होगी। मिशन शक्ति अभियान से 24 सरकारी विभाग तथा अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय सामाजिक संगठन भी जुड़ेंगे। मिशन शक्ति अभियान 25 अक्टूबर तक चलेगा और फिर इसके बाद अप्रैल तक हर महीने यह अभियान एक सप्ताह के लिए चलाया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं। बिहार चुनाव 2020 अपडेट आ चुका है। पीएम मोदी जी 28 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में रैली करेंगे। 20 जिलों में LED स्क्रीन के जरिए सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में 4 दिन में कुल 12 चुनावी रैलियां करेंगे और 28 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आने के बाद पीएम मोदी जी सबसे पहले दरभंगा जाएंगे, जहां जनसभा करने के बाद वो मुजफ्फरपुर आएंगे। आपको बता दें बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। बड़ी खबर, ऑटो चालक के हाथ लगा नोटों से भरा बैग, फिर उसने जो किया उससे सभी चौंक गए। ईमानदारी की मिसाल पेश की गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में ऑटो चलाने वाले पीताम्बर सिंह को अपने ऑटो में एक बैग मिला। ऑटो में एक बुजुर्ग बैठे थे, वो ऑटो से उतरकर चले गए और बैग को ऑटो में ही भूल गए। ऑटो चालक पीताम्बर सिंह ने तुरंत इस बैग को पुलिस स्टेशन में जमा कराया। मतलब दोस्तों ये होता है कि आदमी जेब से गरीब हो सकता है लेकिन दिल से वो हमेशा अमीर होता है। ये एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। बैग में करीब 3 लाख रुपए थे और ऐसे में ऑटो चालक पीताम्बर सिंह ने उस बैग को जल्द ही पुलिस स्टेशन में जमा कराया और कुछ समय बाद वो बैग जिस व्यक्ति का था उस व्यक्ति को मिल भी गया। तो वाकई में ये ईमानदारी की बहुत ही अच्छी मिसाल पेश की गई है और ऐसे में दोस्तों ऑटो चालक पीताम्बर सिंह जी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों वैसे भी कहा जाता है कि आदमी जेब से गरीब हो सकता है लेकिन दिल से उसे अमीर जरूर होना चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों के लिए बड़ी खबर है कि भारत और ईरान के बीच बढ़ेगा कारोबार। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। पोत परिवहन मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और दीनदयाल बंदरगाह से लेकर ईरान स्थित चाबहार के शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के बीच कार्गो के ट्रांसपोर्टेशन तथा मालवाहक जहाजों पर लगने वाले चार्ज की वर्तमान दर में 40% की छूट को 1 साल के लिए और बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और इससे भारत और ईरान के बीच कारोबार करना काफी सस्ता और आसान हो जाएगा। डिस्काउंट जो है यानी VRC की जो छूट है उसे अनुपातिक तौर पर लागू किया जाएगा। डिटेल और जानकारी आप देख सकते हैं। वही दोस्तों के लिए बड़ी खबर, IPL 2020 को लेकर अपडेट खबर है। दिल्ली ने चेन्नई को 5 विकेट से हरा दिया है। आपको बता दें IPL के 13वें सीजन के 34वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस सीजन में दिल्ली ने चेन्नई को ये दूसरी बार शिकस्त दी है। टीम 9 में से 7 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। शिखर धवन ने 101 रन की पारी खेलते हुए IPL में पहला शतक जड़ा। अगली बड़ी खबर है विधानसभा चुनाव बिहार को लेकर ही अमित शाह बोले बीजेपी को मिलेगी ज्यादा सीटें, तब भी नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच आई दरार की अटकलों पर गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्ण विराम लगा दिया है। बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने शनिवार को कहा, जो कोई भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शाह ने कहा कि देश के साथ साथ बिहार में भी मोदी लहर है और इससे गठबंधन सहयोगियों को समान रूप से मदद मिलेगी। अमित शाह ने कहा नीतीश हमारे पुराने साथी है और गठबंधन तोड़ने का कोई कारण नहीं है। बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे न्यूज अपडेट। दिवाली छठ में रेल यात्रियों को नहीं होगी परेशानी, जानेगा कहां से कहां तक चलेगी 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। दुर्गा पूजा, दिवाली समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। त्योहारों को देखते हुए पश्चिमी रेलवे ने 12 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। पश्चिम रेलवे ने कहा है कि दशहरा और दीपावली त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए ये 12 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएगी जो 156 फेरे लगाएगी। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह से आरक्षित होंगी और इनके लिए बुकिंग 17 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच चलेगी और विस्तार से जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आगे बढ़ते दोस्तों के लिए बड़ी खबर है फर्जी बैंकिंग ऐप, फिशिंग ईमेल के अलावा इन तरीकों से हो रही है ठगी। बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए आप भी सावधान रहिएगा। पिछले कुछ महीनों से मोबाइल बैंकिंग धोखाधड़ी तेजी से बढ़ी है। सबसे ज्यादा निशाना नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करने वाले लोगों को बनाया जा रहा है। आजकल हैकिंग करने वाले जो स्कैमर करने वाले बदमाश लोग हैं वो फिशिंग ईमेल भेजते हैं आपको, SMS या फिर फोन कॉल करके भी आपको ठग सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट से पैसों की चोरी हो सकती है और कभी कभी ये ठग है वो खुद को बैंक के अधिकारी बताते हैं, RBI के अधिकारी बताते हैं, आयकर विभाग के अधिकारी बताते हैं या फिर CBI के
अधिकारी बताकर आप लोगों को चूना लगा सकते हैं। अच्छा, एक और अपडेट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है वो डाउनलोड करें तो ऑफिशियल है या नहीं, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर आप कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले। इसके अलावा अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की कोई भी डिटेल जानकारी शेयर ना करें। ओटीपी, यूपीआई आईडी या पिन की जानकारी फोन पर किसी को भी आपको नहीं बतानी है। आपके लिए जो और सावधानियां रखने की बातें हैं वो स्क्रीन पर आपको दिखाई गई है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है कैबिनेट डिसीजन को लेकर। सस्ती दर पर मिलेगा अनाज और इस अवधि तक वाहनों का नहीं लगेगा रोड टैक्स। झारखंड को लेकर ये खबर आ चुकी है। कैबिनेट ने लॉकडाउन अवधि के लिए व्यावसायिक वाहनों के रोड टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। साथ ही कल वाले अपडेट में हमने आपको बताया था कैबिनेट ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना को भी मंजूरी दी है और इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल सभी परिवारों को साल में 2 बार धोती साड़ी या धोती के बदले लुंगी 10 रुपए की दर पर दी जाएगी। साल में 2 बार ये धोती साड़ी वगैरह मिलेगी। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर एसबीआई घर पर देगा सभी बैंकिंग सुविधाएं। डोर स्टेप बैंकिंग के लिए आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए, ग्राहकों के लिए घर पर बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस शुरू की है। लेकिन दोस्तों, इन सुविधाओं के लिए आपको बैंक की डोर स्टेप सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एसबीआई की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के तहत आपको पिकअप सर्विस भी दी जाती है, जिसके तहत आपको चेक जमा करने, नई चेक बुक लेने या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। 1 नवंबर 2020 से डोर स्टेप सर्विस के तहत बैंक का कोई कर्मचारी आपके घर आएगा और आपके कागज ले जाकर बैंक में जमा कर देगा। इस सुविधा के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, इसके लिए आपको टोल फ्री नंबर भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा वेबसाइट भी दिखाई गई है, साथ ही मोबाइल ऐप भी दिखाया गया है जहां पर आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महंगाई भत्ते, डीए जैसे महत्वपूर्ण मामले में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों पर भी सरकार ने फाइनल जवाब दिया है। एक अन्य फैसले में सरकार ने दिव्यांग पेंशन भोगियों के सहायकों के लिए परिचारक भत्ता बढ़ा दिया है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी सूचना है। साथ ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हित में भी हाल ही में कुछ बड़े फैसले किए थे, जिनमें दीपावली मनाने के लिए 10,000 रुपए की राशि की सौगात मिलेगी। साथ ही पारिवारिक पेंशन के नियमों में बदलाव सहित यात्रा भत्ता यानी एलटीए की अवधि 2 साल तक बढ़ाए जाने का निर्णय भी हो चुका है। केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए का ब्याज रहित एडवांस दिया जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर अपडेट आ रही है। गूगल अगले साल तक गूगल हैंगआउट को करेगा बंद, डेटा करेगा यहाँ ट्रांसफर। गूगल ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह हैंगआउट्स को अगले साल तक बंद कर देगा और उसे गूगल चैट में शिफ्ट करेगा। गूगल ने एक आधिकारिक घोषणा में यह कहा कि वह 2021 की पहली छमाही में गूगल हैंगआउट्स को रिटायर कर देगा और गूगल ने यह कहा कि हैंगआउट यूजर को गूगल चैट में बिना किसी शुल्क के ट्रांसफर किया जाएगा। मतलब दोस्तों, ये हो गया कि गूगल हैंगआउट गूगल चैट में बदल जाएगा। अच्छा, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, डीयू एडमिशन को लेकर अपडेट आया है। दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी हो गई है। 14 कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में दाखिले बंद। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू ने शनिवार रात को दूसरी कट ऑफ भी जारी कर दिया और इसी के साथ ही 14 कॉलेजों में बीकॉम ऑनर्स में दाखिले बंद हो गए हैं। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर। कैबिनेट के अहम फैसले। निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय को नौकरी का ऑर्डिनेंस वापस होगा। सरकार विधानसभा में बिल लाएगी। स्थानांतरण नीति में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। मतलब हरियाणा सरकार प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय को 75% आरक्षण के अपने ऑर्डिनेंस को वापस लेगी और सरकार अब इसके लिए विधानसभा में बिल लेकर आएगी और सत्र 3 नवंबर के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है। नौकरियों को लेकर, आरक्षण को लेकर जो ऑर्डिनेंस है वो लाया गया था, लेकिन इसे राज्यपाल के पास भी भेजा गया, लेकिन ऑर्डिनेंस की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। साथ ही आपको बता दें, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है, जिसमें 40 साल से अधिक उम्र की विधवा, तलाकशुदा, अविवाहिता सैनिकों और अर्ध सैनिकों की पत्नियों को तबादला नीति में 10 अंक अलग से देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही पानी से संबंधित फैसले लेने के लिए वाटर अथॉरिटी बनाने का भी फैसला हुआ है। तो ये हरियाणा को लेकर अपडेट था। वह दोस्तों, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में अब जिला विकास परिषद, जी हाँ, पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है। जम्मू कश्मीर में अब जिला विकास परिषदों का गठन होगा। 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायती राज अधिनियम के नियमों में संशोधन किया गया है। आइए एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। फ्लाइट से यात्रा करने वाले लोगों के लिए नया चार्ज लगेगा। अब इंडिगो के एयरपोर्ट काउंटर पर चेक इन करने के लिए 100 रुपए चार्ज लगेगा। शनिवार से इस तरह का जो नियम है वो लागू हो गया है। देश की प्रमुख एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने एक नए तरह का जो चार्ज है वो यात्रियों पर लगा दिया है और कंपनी ने यह कहा कि अब से कोई भी यात्री अगर एयरपोर्ट पर इंडिगो के काउंटर पर जाकर चेक इन कराता है तो उसे 100 रुपए चार्ज देना होगा। दूसरी कंपनियां भी इस तरह का नियम लागू कर सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही है। बड़ी खबर माता वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। 7 महीने बाद जयपुर से सीधे जा सकेंगे वैष्णो देवी। पूजा सहित 3 ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दी गई है। करीब 7 महीने से बंद वैष्णो देवी जी के लिए जयपुर से जाने वाली अजमेर जम्मू तवी अजमेर पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है और इसके अलावा जयपुर से होकर गुजरने वाली 2 जोड़ी ट्रेन अजमेर अमृतसर अजमेर और जयपुर हैदराबाद जयपुर के संचालन को भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि अभी इनमें से पूजा सुपरफास्ट ट्रेन का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, बाकी इन 2 ट्रेनों का शेड्यूल है वो जारी हो गया है। शेड्यूल किस तरह से रहेगा इसकी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पेटीएम के ग्राहकों को झटका। अब क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा जोड़ने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। मतलब डिजिटल भुगतान संबंधी सेवा प्रदान करने वाली जो कंपनी पेटीएम है वो अब क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसा जोड़ने पर 2% अतिरिक्त शुल्क लेगी। साथ ही बड़ा अपडेट आ रहा है, हरियाणा के हर जिले में नियुक्त होंगे डीटीओ। ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज में भ्रष्टाचार करने वाले 250 बिचौलियों की सूची तैयार की जा रही है। हरियाणा में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में बड़ा बदलाव किया गया है और इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अब राज्य के सभी जिलों में जिला ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे, डीटीओ नियुक्त किए जाएंगे और ये सिर्फ यातायात संबंधी काम को ही
देखेंगे। इससे पहले यह चार्ज अतिरिक्त जिला उपायुक्त के पास होता था। बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने बढ़ाया केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल, नवंबर में हो रहे थे रिटायर। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका ये कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को समाप्त होने वाला था। साथ ही बड़ा अपडेट आ रहा है, बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में आधे से अधिक बिहार के नेता हैं। भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे चरण में भी पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल है। वह दोस्तों के लिए बड़ी खबर, एमएसएमई ने सोशल मीडिया पर भर्ती के फर्जी विज्ञापनों को लेकर आगाह किया है। एमएसएमई का यह कहना है कि निदेशक पद के लिए कोई भी भर्ती नहीं की जा रही है। लोगों से अपील है कि वह किसी तरह की भर्ती के बहकावे में ना आए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ तरह के इस तरह के जो मैसेज है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। साथ ही बड़ी खबर, सिनेमा हॉल खुले, पेटीएम मूवी देखने वालों को देगी ये सुविधाएं। देश की सबसे बड़ी ई वॉलेट कंपनी पेटीएम ने गुरुवार को कहा कि वे फिल्म देखने वालों को एक डिजिटल कॉन्टैक्ट लेस और सुरक्षित सिनेमा देखने का अनुभव प्रदान कर रही है। पेटीएम ने एक बयान में कहा कि कंपनी सुनिश्चित करने के लिए सभी सिनेमा हॉल मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है कि हॉल परिसर सुरक्षित है। पेटीएम ने पीवीआर सिनेमा के साथ साझेदारी में एक टिकट की खरीद पर एक फ्री मूवी टिकट भी पेशकश कर रही है। हालांकि ये लिमिटेड ऑफर है। पेटीएम के ऐप और वेबसाइट पर सोशली डिस्टेंस सीट लेआउट दिखाया जा रहा है। इसके अलावा सिनेमा हॉल में थर्मल स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्टलेस सुरक्षा जांच, हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता और स्टाफ के लिए दैनिक टेम्परेचर चेक की जानकारी भी दी जा रही है। कंपनी ने कहा कि दर्शकों को बॉक्स ऑफिस, एंट्री गेट और फूड काउंटरों के सामने कतार में नहीं लगना पड़ेगा। मूवी देखने वालों के लिए अपडेट है। बड़ी खबर आ रही है, निकाय चुनाव में झाड़ू चुनाव चिन्ह का मामला, राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, आम आदमी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटन पर पुनर्विचार करें चुनाव आयुक्त। हाईकोर्ट ने राज्य के चुनाव आयुक्त को कहा कि वे आम आदमी पार्टी को झाड़ू चिन्ह आवंटन के मामले में पुनर्विचार करें। वहीं आम आदमी पार्टी को कहा कि वे इस संबंध में चुनाव आयुक्त को प्रतिवेदन दें और वे उनके प्रतिवेदन को चुनाव तारीख से पहले तय करें। साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें प्रार्थी पार्टी को निकाय चुनाव में झाड़ू चुनाव चिन्ह आवंटित करने से मना किया था। जस्टिस एसपी शर्मा ने यह आदेश आम आदमी पार्टी की याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, आईसीएसई बोर्ड अपडेट, 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2020 के परिणाम जारी हो गए हैं। 6 से 9 अक्टूबर के बीच में ये परीक्षा आयोजित हुई थी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने शनिवार को रिजल्ट घोषित कर दिया है। 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के रिजल्ट जारी हुए हैं, वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री बना तो मैट्रिक पास करने पर लड़कियां स्कूटी से और लड़के बाइक से कॉलेज जाएंगे। पप्पू यादव जी ने इस तरह की बात कही है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शनिवार को कहा, अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो बेटियों की शिक्षा को आधार बनाएंगे। बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूटी और मोटरसाइकिल देंगे। गरीब लड़कियों को 4000 रूपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, कोविड-19 अपडेट में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शनिवार को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र सरकार ने 25 अक्टूबर से जिम और फिटनेस सेंटर खोलने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के विभिन्न जिम और फिटनेस सेंटर के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उनकी सेवाओं के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की। हालांकि इन केंद्रों पर स्टीम बाथ, सोना, जुम्बा और योग जैसी गतिविधियां बंद रहेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, दिखाएंगे एकता, भाजपा 21 को जारी करेगी अपना मैनिफेस्टो। 23 को नमो नीतीश एनडीए का साझा घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। एनडीए की एकता दिखाने के लिए भाजपा और जदयू आने वाले दिनों में कई काम करने जा रहे हैं। 11 अक्टूबर को जदयू ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जबकि भाजपा भी इसी दिन की तैयारी में थी। लेकिन अब 16 अक्टूबर को भाजपा ने रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद 21 अक्टूबर को बिहार चुनाव के मद्देनजर आत्मनिर्भर बिहार के रोड मैप के साथ मैनिफेस्टो जारी करेगी। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, हीरो इलेक्ट्रिक ने 3 नए ई बाइक सेगमेंट लॉन्च किए हैं। भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता हीरो इलेक्ट्रिक ने शहरी ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए सिटी स्पीड नामक नया सेगमेंट लॉन्च किया है। हीरो इलेक्ट्रिक के मुताबिक सिटी स्पीड ई बाइक फ्लाईओवर ढलान पर एक बेहतर सवारी के लिए तेज गति और ग्रेड क्षमता प्रदान करती है। 3 नए ई बाइक पेश किए जाएंगे। डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही दोस्तों बड़ी खबर, महागठबंधन ने घोषणा पत्र जारी किया है। 10 लाख स्थायी नौकरी के वादे को दोहराया गया है। शिक्षकों से किया समान काम के बदले समान वेतन का वादा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने शनिवार सुबह अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख स्थायी नौकरी देने के वादे को दोहराया गया है। वही बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ न्यायपालिका अपडेट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय में 17 नवंबर से नियमित सुनवाई होगी। सभी कोर्ट के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम होने के चलते अब लोगों को कोर्ट केस में भी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट समेत सभी अधीनस्थ न्यायालयों में 17 नवंबर से नियमित सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया है कि जिन क्षेत्रों को कलेक्टर कंटेनमेंट जोन या रेड जोन घोषित करे उसकी सूचना हाईकोर्ट को देनी होगी, वहां ऑनलाइन सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ को लेकर अपडेट आप देख पा रहे थे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में 1 नवंबर से खुलेंगे स्कूल, पेरेंट्स को चिंता हो रही है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूलों को 1 नवंबर से खोलने का फैसला किया है। वायरस महामारी के कारण पिछले कई महीनों से पूरे देश में स्कूल और कॉलेज बंद चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल कुछ पेरेंट्स है वो इस बात को लेकर चिंतित है। वायरस महामारी अभी भी चल रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, हमारे देश में 1 अरब से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी का खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ ने दबोचे हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड
गिरोह के 4 नाइजीरियाई नागरिक। ये बड़ी सफलता मिली है। एसटीएफ टीम ने इनके पास से भारी मात्रा में वेबसाइट को चलाने वाले उपकरण में फ्रॉड करने में इस्तेमाल सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड सहित करीब 5000 की नकदी भी बरामद की। आरोप है कि अब तक इन्होंने पूरे भारत से हजारों लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाकर 1 अरब से ज्यादा रुपए की ऑनलाइन ठगी की है। अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, बजाज ऑटो ने पल्सर के 2 नए वेरिएंट उतारे हैं। बजाज ऑटो ने त्योहारी मौसम में पहले अपनी लोकप्रिय मोटरसाइकिल पल्सर NS और पल्सर RS सीरीज के ये 2 नए संस्करण पेश किए हैं। इनकी रेट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी ने कहा कि ये 2 नए मॉडल 23 अक्टूबर से डीलरशिप पर उपलब्ध हो जाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, शानदार नौकरी, बिस्किट चखने के लिए मिलेंगे पैसे। ये कंपनी दे रही है 40 लाख रुपए सालाना नौकरी। दरअसल दोस्तों, बिस्किट बनाने वाली कंपनी बॉर्डर बिस्किट्स को अपने लिए मास्टर बिस्किटर की तलाश है। बिस्किट चखने के बदले ये कंपनी लगभग 40,000 रुपए का सालाना पैकेज देगी। इस कंपनी ने ऐसी नौकरी के लिए आवेदन मांगे हैं। ये वैकेंसी फुल टाइम होगी और साल में 35 दिनों की छुट्टियां भी मिलेगी। निश्चित तौर पर बिस्किट भी खाने को फ्री में मिलेंगे। ये ट्वीट भी किया गया है, अपडेट आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जारी किया वचन पत्र। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने नए वचनों में 52 बिंदुओं को शामिल किया है और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में इस बात का भी दावा किया है कि 2018 के चुनाव में उसने 974 वचन शामिल किए थे और 15 महीने की सरकार में 574 वचनों को पूरा करने का काम किया। इस तरह की बात इन्होंने कही है। कांग्रेस पार्टी को लेकर ये अपडेट है। 28 सीटों पर वचन पत्र के सारे जीत की उम्मीद में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी किया। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी सिविल सेवा 2019 की मार्कशीट जारी हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। 17 अक्टूबर 2020 को जारी कर दी गई थी। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं सरकार की एक प्रतियोगिता के बारे में। कॉन्टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, लोगो कॉन्टेस्ट फॉर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो NRA है उसके लिए आपको लोगो डिजाइन करना है। अगर आपका लोगो सरकार द्वारा सेलेक्ट कर लिया जाता है तो आपको 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा। 31 अक्टूबर 2020 तक आप एंट्री सबमिट कर सकते हैं। mygov.in ये वेबसाइट है भारत सरकार की, जहां पर आपको ये मौका दिया जा रहा है। सभी भारतीय इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लोगो बनाने को लेकर दिशा निर्देश भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट थे। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर तो जरूर कर दीजिए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और ऐसी काम की खबरों की ताजा अपडेट और अलर्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।